हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन क्या है एवं इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो हम यहाँ पर इस वीडियो में प्रोनाउन क्या है और उसके टाइप्स क्या है, अर्थात वे कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्रोनाउन क्या काम करते हैं, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और ये न केवल आपकी इंग्लिश को, स्पोकन इंग्लिश को बेहतरीन करेगा, बल्कि आपकी रिटन इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। मतलब प्रोनाउन का उपयोग हम अपनी बातों को सामने वाले को कम से कम शब्दों में व्यक्त कर सकें, इसके माध्यम से हम सीखेंगे। Now the question arises, what is pronoun? So look at the definition, all of you. A pronoun is a word that is used in place of a noun or a noun phrase to avoid repetition, such as he, she, him, you, me, myself, etc. Pronoun वह शब्द है जो किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है ताकि उसकी बार बार रिपीटेशन को रोका जा सके। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि he, she, him, you, me, myself। ये सभी प्रकार जो है, आपको ये सभी जितनी भी चीजें देखने को नजर आ रही है, ये सब प्रोनाउन है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोनाउन के बारे वाइज, कैटेगरी वाइज जो है आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जिसके द्वारा आपको ये शब्द अच्छी तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द बोर्ड। रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। रोहन प्लेज फुटबॉल। रोहन फुटबॉल खेलता है। रोहन लव्स रोहन्स पेरेंट्स। रोहन के माता पिता को बहुत प्यार करता है। रोहन्स पेरेंट्स लव रोहन, और रोहन के माता पिता भी रोहन को प्यार करते हैं। अभी आपने यहाँ देखा होगा कि मैं बार बार रोहन शब्द का रिपीटेशन कर रही हूँ। प्रोनाउन के द्वारा इसी रिपीटेशन को हटाया जाता है ताकि वाक्य जो है वो थोड़ा सा छोटा भी हो जाए और सामने वाले को आपकी बात बिना रिपीटेशन के समझ में भी आए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इस चीज को आपको यहाँ बताऊंगी। रोहन इज अ गुड बॉय। अब हम यहाँ रोहन को हटा करके इसकी जगह यहाँ लिख देंगे ही प्लेज फुटबॉल। अगेन मैं यहाँ रोहन को हटा रही हूँ। ही लव्स, रोहन्स पेरेंट की जगह हिज पेरेंट्स, और रोहन्स की जगह हम करेंगे हिज पेरेंट्स लव हिम। अब देखिए वाक्य क्या हो जाएगा। रोहन इज अ गुड बॉय, ही प्लेज फुटबॉल, ही लव्स हिज पेरेंट्स लव हिम। आपने देखा मैंने यहाँ पर ही, हिज और हिम का प्रयोग किया। तो ये जो शब्द थे ये प्रोनाउन थे और इन्होंने वाक्य को छोटा बना दिया और बार बार रिपीटेशन से रोक दिया। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम सबसे पहले 3 प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे: पर्सन प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ एक चार्ट बना रखा है। तो इस चार्ट में सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर हम तीनों प्रकार के पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। इन तीनों पर्सन्स के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 केसेस आपको नजर आ रहे हैं। सब्जेक्टिव केस, जिसे कि सब्जेक्ट बोला गया है, और दूसरी कैटेगरी है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे कि ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ लिखा है आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, यू का ऑब्जेक्ट यू ही है, वी का ऑब्जेक्ट अस है, दे का ऑब्जेक्ट देम है, ही का ऑब्जेक्ट हिम है, शी का ऑब्जेक्ट
हर है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा। तो यहाँ पर यू की स्पेलिंग और इट की स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं है। अब आई की बात करते हैं। आई का हिंदी में अर्थ होता है मैं, और जब हम आई के लिए जब ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। यू के लिए ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, वी के लिए ऑब्जेक्ट अस हो जाता है, और इसी प्रकार से आगे जो है वो श्रृंखला चल रही है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि मैं इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट है, जबकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ प्रश्न ये आ रहा था कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है क्या, तो उसे यहाँ क्लियर मैं कर दे रही हूँ कि ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा था। तो ही जो है ये सब्जेक्ट है, और क्या कर रहा था, किसका इंतजार कर रहा था, तो मेरा इंतजार कर रहा था। तो यहाँ मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, यहाँ शी जो है ये सब्जेक्ट है। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा है, तो यू और हर जो है यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और हर जो है वो ऑब्जेक्ट है। यू आर क्लेवर, तुम चतुर हो, तो यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट है। आई हैव डन इट, मैंने इसे कर लिया है, यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है। इट इज देयर, इट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। वी विल गिव गिफ्ट्स टू देम, वी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और देन जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब आप पढ़ेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में। पॉसेसिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो आपकी पोजीशन बताता हो, जिस पर आपका अधिकार हो, जो चीज़ आपकी। यहाँ पर माई के लिए फिर से दो कैटेगरी दिखाई गई है। माई के लिए यहाँ पर हो जाएगा माई, यू के लिए हो जाएगा योर्स, अवर के लिए हो जाएगा अवर्स, देयर के लिए हो जाएगा देयर्स, हिज के लिए हो जाएगा हिज, हर के लिए हो जाएगा हर्स, और इट्स के लिए हो जाएगा इट्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हिज की स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं है और इट्स की स्पेलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। चलिए इसे और अच्छे से एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। दिस इज माई बुक, यह बुक मेरी है। अगर मैं इस तरीके से प्रश्न करूँ कि इज दिस मीराज बुक, क्या ये मीरा की किताब है, तो हमारे पास जवाब आएगा नो, दिस इज माई बुक, नहीं यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर माई जो है ये पोजीशन बता रहा है इस किताब का। नेक्स्ट वन इज दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। वेयर इज योर्स, तो यहाँ पर माइन जो था, ये माइन जो है ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है, और ये माई से बना है माइन। नाउ वेयर इज योर्स, तुम्हारी किताब कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे किताब का जिक्र नहीं हुआ है, बुक्स की ही बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर पूछा गया कि वेयर इज योर्स, तुम्हारी कहाँ है। तो नेक्स्ट वन इज दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है, यहाँ आवर्स पोजीशन को बता रहा है। दैट इज हर्स, और यह उसका है, घर की बात चल रही है इसलिए बोला गया दैट इज हर्स, यह उसका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप सामने वाली किसी भी वस्तु की रिफ्लेक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईने में अपने आप को देखते हैं तो आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है, या आप आईने में किसी वस्तु को देखते हैं तो आपको उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है। ठीक ऐसा ही यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ है। जब हम किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, तो मान लीजिए अगर मैं आई के बारे में बात कर रही हूँ, आई के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पर आई जो है वो अपने बारे में बता रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम हो। अब सेम होने से मतलब है कि अगर हम आई को सब्जेक्ट मान के चलते हैं, या आई जो है सब्जेक्ट की तरह है, तो वहाँ पर आई के ऊपर काम हो रहा है, आई के ऊपर क्रिया हो रही है। अगर हम यू की बात करते हैं तो यहाँ पर यू जो है वह सब्जेक्ट है और यू पर क्रिया चल रही है, यू पर क्रिया चल रही है, तो वहाँ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है माई सेल्फ,
माई सेल्फ, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर सेल्फ वर्ड जुड़ा है। योर सेल्फ, जब हम सिंगुलर यू को सिंगुलर के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ योर सेल्फ हो जाएगा, लेकिन जब आप यू को प्लूरल के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा योर सेल्फ, SELVES, सेल्फ। इसी प्रकार से वी के लिए हो जाएगा आवर सेल्फ, क्योंकि वी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा देमसेल्व्स। ही, शी, इट, ये तीनों सिंगुलर फॉर्म है इसलिए इनके लिए क्रमशः हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ हो जाएगा। सेल्फ या सेल्फ जिसका मतलब होता है खुद, तो यहाँ पर खुद के ऊपर क्रिया चल रही है, खुद के द्वारा काम चल रहा है। चलिए इसे और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, तुम अपने आप को मिरर में देखते हो। यहाँ पर यू योरसेल्फ, तुम पर क्रिया हो रही है, तुम अपने आप को मिरर में देख रहे हो। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह अपने से बात कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, खुद पे क्रिया हो रही है। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ खुद से जाऊँगा या खुद जाऊँगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, जिसे मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर क्यों उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह बोला जाता है? एम्फेटिक यानी किसी बात को जोर दे करके कहना, एम्फेस करना, उस पर जोर देना। तो यहाँ पर देखिए आई माई सेल्फ विल गो देयर, देखिए आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ जाऊँगा खुद, और यहाँ आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं वहाँ खुद से जाऊँगा। तो यहाँ जोर दिया जा रहा है कि मैं खुद से वहाँ पर जाऊँगा। यू योरसेल्फ विल सी, तुम खुद से देखोगे, तुम खुद देखोगे। ही हिमसेल्फ टेल मी, वह खुद मुझे बताएगा। तो यहाँ पर बात अपनी बातों पर जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी आपने तीनों प्रकार के प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। एक बात और ध्यान देने लायक है कि हम यहाँ पर यू का योर्स लिख रहे हैं, तो अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाया जाए, लेकिन ध्यान रखिए कि पॉसेसिव प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रोफी का उपयोग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप कभी भी एपोस्ट्रोफी का साइन नहीं लगाएंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now, demonstrative pronoun. We use demonstrative pronoun to show, to point, to indicate a thing or things or people. Demonstrative pronoun का उपयोग लोगों को या वस्तुओं को इंगित करने के लिए और दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मैंने यहाँ एक चीज आपको दिखाया है, चार्ट बना हुआ है। Near or far in distant time, demonstrative pronoun का उपयोग पास की वस्तु या दूर की वस्तु, दूरी और समय को मद्देनजर रखते हुए उपयोग में लाया जाता है। Now near, near के लिए हम सिंगुलर में this का प्रयोग करते हैं, जबकि far के लिए सिंगुलर में that का प्रयोग होता है।
कौन बोल रहे हो, आप कौन बोल रहे हो, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है दिस इज भावना स्पीकिंग, इज दैट राम, क्या आप राम है, आप कौन बोल रहे हैं, या फिर क्या आप राम है, क्योंकि आपने उन्हीं के नंबर पे कॉल किया है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के उदाहरण। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। आपको हमें चार्ट नजर आ रहा होगा, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। इन दोनों में सिमिलैरिटी है और वो सिमिलैरिटी है वर्ड्स। आप ये इंटरोगेटिव में देख रहे होंगे whom, जिसे हिंदी में कौन बोलते हैं, whom जिसे हिंदी में किसे बोलते हैं, whose जिसका मतलब है किसका, what मतलब क्या, और which मतलब कौन सा। तो इन शब्दों का उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। रिलेटिव क्लॉज में आप देख रहे हैं whom मतलब जो या जिसने, whom मतलब जिसे, whose मतलब जिसका, that मतलब जो, और which मतलब भी जो। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग हम क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं और इसीलिए इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आप whom, whose, what, which, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। चलिए इस एग्जाम्पल से और समझते हैं। Who told you, तुम्हें किसने बताया। जवाब में क्या आएगा, राम told you, राम ने मुझे बताया। Whom did you tell, तुमने किसे बताया। जवाब में आएगा I told राम, मैंने राम को बताया। What happened, क्या हुआ। जवाब में आएगा nothing happened, कुछ नहीं हुआ। Whose is this, यह किसका है। Which is yours, तुम्हारा कौन सा है, इनमें से तुम्हारा कौन सा है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे, उसमें से आपको चॉइस आएगी कि इनमें से तुम्हारा कौन सा है। नाउ सिमिलरली रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, अर्थात ये क्लॉज में रिलेशन बताते हैं। इसे भी एग्जाम्पल से देखते हैं। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, वह लड़का जिसने मुझे पिछली रात को बुलाया था वह मेरा दोस्त था। तो यहाँ पर हूँ जो है, ये हूँ जो है इन दोनों को जोड़ है। वह लड़का जिसने मुझे बुलाया था, तो यहाँ पर ये हूँ जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह उपयोग होता है। नेक्स्ट वन इज द बॉय हूम आई कॉल्ड लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। यहाँ पर है कि वह लड़का जिसे मैंने बुलाया था वह मेरा दोस्त था। तो यहाँ पर हूँ जो है द बॉय हू कॉल्ड मी लास्ट नाइट, जिसने मुझे बुलाया था। तो यहाँ जो बुला रहा है उसके लिए है द बॉय हूम आई कॉल्ड, मैंने जिसे बुलाया, उसके लिए यहाँ पर whom का प्रयोग हुआ है। द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड, पेन जिसका मैं उपयोग करती हूँ वो बहुत पुराना है। तो यहाँ पर which जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नाउ दिस इज द चेयर whose leg is broken, ये वही चेयर है जिसका पैर टूटा हुआ है। तो whose यहाँ मतलब जिसका है। whose का प्रयोग लिविंग थिंग्स यानी पर्सन्स को भी बताने के लिए होता है और whose का प्रयोग थिंग्स को बताने के लिए भी किया जाता है। Now we will read about indefinite pronouns. It does not refer to any specific person, thing or amount. यह किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट को नहीं दर्शाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम से ही क्लियर है, इंडेफिनिट अर्थात अनिश्चित। यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एवरीवन, नो वन, एनीवन, सम, सेवरल इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। आई मेट 2 किड्स, मैं 2 किड्स से मिली। आई मेट 2 किड्स। वन वॉज वेरी नॉटी, उसमें से एक बहुत शरारती था। अर्थात यहाँ 2 बच्चों की बात की जा रही है कि उसमें से एक बहुत शरारती था। तो वन यहाँ पर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। Many were playing, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। हो सकता है राम, मोहन, राधा, सीता, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो उनके लिए सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम many का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनडेफिनिट प्रोनाउन का उपयोग उस बात के लिए होता है जहाँ हम
बहुत सारे नाम लेने वाले होते हैं। शॉर्ट में हम उतने सारे नामों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो उन सभी नामों को दर्शाता है। तो यहाँ पर मेनी जो है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नाउ कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? बहुत सारी भीड़ थी, उसमें से मैंने पूछा कि क्या कोई इस प्रश्न का जवाब देगा। तो एनीवन जो है ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीबडी हैज अराइव्ड, हर कोई आ गया। यहाँ एवरीबडी जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नाउ वी विल रीड अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए अब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करेंगे, जो कि हमारा आखिरी प्रोनाउन है। When each of two or more subject is acting in the same way towards the other, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट परस्पर एक ही चीज के प्रति क्रिया कर रहे हैं तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। It expresses mutual action, ये पारस्परिक क्रिया को दर्शाते हैं। For example, A is playing with B, A B के साथ खेल रहा है, and B is playing with A, और बदले में B भी A के साथ खेल रहा है। तो हम इसकी जगह यहाँ लिख सकते हैं A and B are playing with each other, A और B दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, और यहाँ each other जो है ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्योंकि इन दोनों के बीच परस्पर क्रिया हो रही है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन मोस्टली दो प्रकार के हैं, each other and one another। लेकिन दो बातें यहाँ ध्यान रखनी होगी। पहली चीज, जब भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात आई, यू, ही, शी, इट। यहाँ पे मैंने यू का यूज किया है। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो जब हम यू प्लूरल के लिए रूप में इस्तेमाल करेंगे तब आप रेसिप्रोकल का प्रोनाउन का उपयोग करेंगे, लेकिन जब आप यू जो है सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग जो रिमेंबर के लायक थी, याद रखने लायक थी, क्रिया एक ही होनी चाहिए, मतलब दोनों के बीच में एक ही एक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एंड मीरा हेट ईच अदर। रोहन और मीरा एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो यहाँ हेट, नफरत जो है दोनों के बीच में परस्पर एक क्रिया है। राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर। राम और रोहन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों के मध्य परस्पर क्रिया हो रही है। सो यहाँ पर ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दे ऑल नो ईच अदर, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं दे ऑल नो वन अनदर। वे दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो ईच अदर जो है ये बहुत ही कॉमन है और लेस फॉर्मल है, ज्यादा फॉर्मल नहीं है। लेकिन वन अनदर जो है ये रेयरली यूज होता है और ये फॉर्मल है। तो आपने यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में आपने पढ़ा, उनकी यूजेस के बारे में आपने पढ़ा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब मी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन क्या है एवं इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो हम यहाँ पर इस वीडियो में प्रोनाउन क्या है और उसके टाइप्स क्या है, अर्थात वे कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्रोनाउन क्या काम करते हैं इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और ये न केवल आपकी इंग्लिश को, स्पोकन इंग्लिश को बेहतरीन करेगा, बल्कि आपकी रिटन इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। मतलब प्रोनाउन का उपयोग हम अपनी बातों को सामने वाले को कम से कम शब्दों में व्यक्त कर सकें, इसके माध्यम से हम सीखेंगे। Now the question arises, what is pronoun? So look at the definition, all of you. A pronoun is a word that is used in place of a noun or a noun phrase to avoid repetition, such as he, she, him, you, me, myself, etc. प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है ताकि उसकी बार बार रिपीटेशन को रोका जा सके। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
जैसे कि ही, शी, हिम, यू, मी, माई सेल्फ। ये सभी प्रकार जो है आपको ये सभी जितनी भी चीजें देखने को नजर आ रही है ये सब प्रोनाउन है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोनाउन के बारे वाइज कैटेगरी वाइज जो है आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जिसके द्वारा आपको ये शायद बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द बोर्ड। रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। रोहन प्लेज फुटबॉल। रोहन फुटबॉल खेलता है। रोहन लव्स रोहन्स पेरेंट्स। रोहन के माता पिता को बहुत प्यार करता है। रोहन्स पेरेंट्स लव रोहन। और रोहन के माता पिता भी रोहन को प्यार करते हैं। अभी आपने यहाँ देखा होगा कि मैं बार बार रोहन शब्द का रिपीटेशन कर रही हूँ। प्रोनाउन के द्वारा इसी रिपीटेशन को हटाया जाता है ताकि वाक्य जो है वो थोड़ा सा छोटा भी हो जाए और सामने वाले को आपकी बात बिना रिपीटेशन के समझ में भी आए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस चीज को आपको यहाँ बताऊंगी। रोहन इज अ गुड बॉय। अब हम यहाँ रोहन को हटा करके इसकी जगह यहाँ लिख देंगे ही प्लेज फुटबॉल। अगेन मैं यहाँ रोहन को हटा रही हूँ। ही लव्स रोहन्स पेरेंट की जगह his parents। और रोहन्स की जगह हम करेंगे his parents love him। अब देखिए वाक्य क्या हो जाएगा। रोहन इज अ गुड बॉय। he plays football। he loves his parents love him। आपने देखा मैंने यहाँ पर he, his और him का प्रयोग किया। तो ये जो शब्द थे ये प्रोनाउन थे और इन्होंने वाक्य को छोटा बना दिया और बार बार रिपीटेशन से रोक दिया। Now we will learn about types of pronouns. You can see 8 types of pronouns here. The first one is personal pronoun, second is possessive pronoun, third is reflexive pronoun, fourth is demonstrative pronoun, fifth one is interrogative pronouns, sixth one is relative pronouns, seventh is indefinite pronouns, and eighth is reciprocal pronouns. Now we will start with first 3 pronouns, that is personal pronouns, possessive pronouns and reflexive pronouns. आपने यहाँ देखा कि मैंने एक चार्ट बना रखा है और इस चार्ट को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पर्सनल प्रोनाउन की है, सेकेंड कैटेगरी हमारे पोजेसिव प्रोनाउन की है और थर्ड कैटेगरी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की है जिसे एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ पर्सनल प्रोनाउन, द फर्स्ट थिंग इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर हम तीनों पर्सन्स की बात करने वाले हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन तीनों पर्सन्स को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सब्जेक्ट के अंतर्गत काउंट होने वाले जितने भी नाउन्स हैं वो यहाँ आपको मेंशन किए गए हैं और ऑब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी नाउन्स काउंट होंगे वो यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं। अब बात आती है कि आखिर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस है क्या, तो उसे मैं आपको एग्जाम्पल में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट केस में आई नज़र आ रहा है, आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिली। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है जबकि रोहन जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब इसे मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आई मेट हिम, मैं उससे मिली। यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट और हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट को मुझे सब्जेक्ट की जगह लाना पड़ेगा तब वहाँ पर हो जाएगा कि ही मेट मी, वह मुझसे मिला। तो यहाँ आई जो था वो सब्जेक्ट था और हिम जो था वो क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव केस था। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं यू का वी है, वी का अस है, दे का देम है, ही का हिम है, शी
वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट है, जबकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, यहाँ शी जो है ये सब्जेक्ट है। डिड यू सी हर, यहाँ यू जो है ये सब्जेक्ट है और हर जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है। इसके बाद यू आर क्लेवर, यू यहाँ सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हुआ है। आई नो यू, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, जबकि यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। इट इज़ देयर, इट यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है। वी विल गो, वी विल गिव गिफ्ट्स टू देम, गिफ्ट यहाँ पर वी जो है ये सब्जेक्ट है, जबकि देम जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन इज पजेसिव प्रोनाउन। नाउ पजेसिव प्रोनाउन भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। आप यहाँ देख रहे हैं माई का मैंने यहाँ लिखा है माई, यू का योर्स, अवर का आर्स, देयर का देयर्स, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स, इट्स का इट्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हिज और हिज यहाँ दोनों कैटेगरी में स्पेलिंग सेम है, इसी प्रकार से इट्स की स्पेलिंग जो है वो सेम है। तो पजेसिव प्रोनाउन है क्या? आप यहाँ पजेसिव शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए पोजेशन रखते हैं, यानी आपकी जो चीज़ है उसे हम पजेसिव प्रोनाउन के द्वारा दर्शाएंगे, जिसमें हम अपना पोजेशन बताते हैं वह चीज़ पजेसिव प्रोनाउन है, अर्थात जो चीज़ आपकी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, यानी उस किताब पर अपना पोजीशन आप बता रहे हैं कि वह आपकी अपनी है। दिस बुक इज़ माइन, अब यहाँ पर मैंने बुक को दिस के पास ले आई हूँ और ये पूरा सब्जेक्ट बन गया है, और माइन जो है ये आपकी पोजीशन को बता रहा है। तो दिस बुक इज़ माइन। अब बात जब बुक की ही चल रही है तो मैं ये पूछ सकती हूँ कि वेयर इज़ योर्स, का मतलब यही है कि आपकी किताब कहाँ है। सो वेयर इज योर्स, योर्स यहाँ पर पोजीशन को बता रहा है। दिस हाउस इज आर्स, ये घर हमारा है, तो यहाँ पर आर्स जो है ये पोजीशन को बता रहा है। दैट इज हर्स, और ये घर उसका है, तो यहाँ पर हर्स उसकी पोजीशन को बता रहा है। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम से ही क्लियर है कि यह किसी चीज़ का प्रतिबिंब दिखाता है। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये, इसके अंतर्गत आप मिरर में अपनी ही रिफ्लेक्शन को देखते हैं, और वही बात रिफ्लेक्सिव की है। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेम होता है, मान लीजिए अगर आई की बात करते हैं तो आई अपने ही बारे में बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट आई है और वो अपने ही बारे में बात करेगा, यानी माई सेल्फ का यूज यहाँ पर होगा। अगर एक सब्जेक्ट है तो जो काम हो रहा है वो उस सब्जेक्ट पर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आई अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ जो भी काम हो रहा है वो आई पर ही होगा, यानी सब्जेक्ट पर ही होगा। अगर हम यू की बात करते हैं तो यहाँ यू अगर सब्जेक्ट है तो काम यू पर ही हो रहा होगा, अर्थात वो अगर सिंगुलर होगा तो योरसेल्फ के रूप में यूज होगा, और अगर प्लूरल होगा तो वो योरसेल्फ्स के रूप में प्रयुक्त होगा। तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब आप यहाँ बोर्ड पर बहुत सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख रहे हैं। यहाँ पर माई सेल्फ लिया हुआ है, योर सेल्फ सिंगुलर फॉर्म के लिए, जबकि योर सेल्फ प्लूरल के लिए है, आवर सेल्फ क्योंकि वी। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम सबसे पहले 3 प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, पर्सन प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप देख रहे हैं कि मैंने यह चार्ट बना रखा है, तो इस चार्ट में सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर हम तीनों प्रकार के पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। इन तीनों पर्सन्स के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 केसेस आपको नजर आ रहे हैं, सब्जेक्टिव केस जिसे कि सब्जेक्ट बोला गया है, और दूसरी कैटेगरी
देव है, he का ऑब्जेक्ट him है, she का ऑब्जेक्ट her है, it का ऑब्जेक्ट it ही रहेगा। तो यहाँ पर you की स्पेलिंग और it की स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं है। अब I की बात करते हैं। I का हिंदी में अर्थ होता है मैं, और जब हम I के लिए जब ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। U के लिए ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, V के लिए ऑब्जेक्ट अस हो जा रहा है, और इसी प्रकार से आगे जो है वो श्रृंखला चल रही है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि मैं इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट है, जबकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ प्रश्न यही आ रहा था कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है क्या, तो उसे यहाँ क्लियर मैं कर दे रही हूँ कि ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो ही जो है ये सब्जेक्ट है, और क्या कर रहा था, किसका इंतज़ार कर रहा था, तो मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, यहाँ शी जो है ये सब्जेक्ट है। डिड यू सी हर, क्या तुमने इसे देखा है, तो यू और हर जो है यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और हर जो है वो ऑब्जेक्ट है। यू आर क्लेवर, तुम चतुर हो, तो यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट है। आई हैव डन इट, मैंने इसे कर लिया है, यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है। इट इज देयर, इट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। वी विल गिव गिफ्ट्स टू देम, वी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और देन जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब आप पढ़ेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में। पॉसेसिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो आपकी पोजीशन बताता हो, जिस पर आपका अधिकार हो, जो चीज़ आपकी। यहाँ पर माई के लिए फिर से दो कैटेगरी दिखाई गई है। माई के लिए यहाँ पर हो जाएगा माई, यू के लिए हो जाएगा योर्स, अवर के लिए हो जाएगा अवर्स, देयर के लिए हो जाएगा देयर्स, हिज के लिए हो जाएगा हिज, हर के लिए हो जाएगा हर्स, और इट्स के लिए हो जाएगा इट्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हिज की स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं है और इट्स की स्पेलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं। चलिए इसे और अच्छे से एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। दिस इज माई बुक, यह बुक मेरी है। अगर मैं इस तरीके से प्रश्न करूं कि इज दिस मीराज बुक, क्या ये मीरा की किताब है, तो हमारे पास जवाब आएगा नो, दिस इज माई बुक, नहीं यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर माई जो है ये पोजीशन बता रहा है इस किताब का। नेक्स्ट वन इज दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। वेयर इज योर्स, तो यहाँ पर माइन जो था, ये माइन जो है ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है, और ये माई से बना है माइन। नाउ वेयर इज योर्स, तुम्हारी किताब कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे किताब का जिक्र नहीं हुआ है, बुक्स की ही बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर पूछा गया कि वेयर इज योर्स, तुम्हारी कहाँ है। तो नेक्स्ट वन इज दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है, यहाँ आवर्स पोजीशन को बता रहा है। दैट इज हर्स, और यह उसका है, घर की बात चल रही है इसलिए बोला गया दैट इज हर्स, यह उसका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप सामने वाली किसी भी वस्तु की रिफ्लेक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईने में अपने आप को देखते हैं तो आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है, या आप आईने में किसी वस्तु को देखते हैं तो आपको उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है। ठीक ऐसा ही यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ है। जब हम किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, तो मान लीजिए अगर मैं आई के बारे में बात कर रही हूँ, आई के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पर आई जो है वो अपने बारे में बता रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम हो। अब सेम होने से मतलब है कि अगर हम आई को सब्जेक्ट मान के चलते हैं, या आई जो है सब्जेक्ट की तरह है, तो वहाँ पर आई के ऊपर काम हो रहा है, आई के ऊपर क्रिया हो रही है। अगर हम यू की बात करते हैं तो यहाँ पर यू जो है वह सब्जेक्ट है और यू पर क्रिया चल रही है, यू पर क्रिया चल रही है, तो वहाँ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है माई सेल्फ, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर सेल्फ वर्ड जुड़ा है। योर सेल्फ, जब हम सिंगुलर यू को सिंगुलर के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ योर सेल्फ हो जाएगा, लेकिन जब आप यू को प्लूरल के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा योर सेल्फ, SELVES, सेल्फ। इसी प्रकार से वी के लिए हो जाएगा आवर सेल्फ, क्योंकि वी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा देमसेल्व्स। ही, शी, इट, ये तीनों सिंगुलर फॉर्म में इसलिए इनके लिए क्रमशः हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ हो जाएगा। सेल्फ या सेल्फ जिसका मतलब होता है खुद, तो यहाँ पर खुद के ऊपर क्रिया चल रही है, खुद के द्वारा काम चल रहा है। चलिए इसका और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, तो अपने आप को मिरर में देखते हो, यहाँ पर यू योरसेल्फ, तुम पर क्रिया हो रही है, तुम अपने आप को मिरर में देख रहे हो। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह अपने से बात कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, खुद पे क्रिया हो रही है। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ खुद से जाऊँगा या खुद जाऊँगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, जिसे मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर क्यों उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह बोला जाता है? एम्फेटिक यानी किसी बात को जोर दे करके कहना, एम्फेस करना, उस पर जोर देना। तो यहाँ पर देखिए आई माई सेल्फ विल गो देयर, देखिए आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ जाऊँगा खुद, और यहाँ आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं वहाँ खुद से जाऊँगा। तो यहाँ जोर दिया जा रहा है कि मैं खुद से वहाँ पर जाऊँगा। यू योरसेल्फ विल सी, तुम खुद से देखोगे, तुम खुद देखोगे। ही हिमसेल्फ टेल मी, वह खुद मुझे बताएगा। तो यहाँ पर बात अपनी बातों पर जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी आपने तीनों प्रकार के प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। एक बात और ध्यान देने लायक है कि हम यहाँ पर यू का योर्स लिख रहे हैं, तो अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाया जाए, लेकिन ध्यान रखिए कि पॉसेसिव प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रॉफी का उपयोग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप कभी भी एपोस्ट्रॉफी का साइन नहीं लगाएंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now, demonstrative pronoun. We use demonstrative pronoun to show, to point, to indicate a thing or things or people. Demonstrative pronoun का उपयोग लोगों को या वस्तुओं को इंगित करने के लिए और उन्हें दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मैंने यहाँ एक चीज आपको दिखाई है, आपको चार्ट बना हुआ है। Near or far, in distance and time. Demonstrative pronoun का उपयोग पास की वस्तु या दूर की वस्तु, दूरी और समय को मद्देनजर रखते हुए उपयोग में लाया जाता है। Now near के लिए हम सिंगुलर में this का प्रयोग करते हैं, जबकि far के लिए सिंगुलर में that का प्रयोग होता है। प्लूरल में near के लिए हम these का प्रयोग करते हैं, जबकि far में हम those का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न आता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, यानी इन शब्दों के बाद नाउन का उपयोग नहीं होता है, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव में इन शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग होता है। इसे बहुत अच्छे से नीचे दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। दिस इज नाइस, यह अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दिस के बाद किसी भी प्रकार का नाउन का उपयोग नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलती कि दिस बुक इज नाइस, तो यह किताब अच्छी है, तो दिस बुक इज नाइस के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का उदाहरण था, जबकि दिस इज नाइस के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उदाहरण है। तो चलिए इसी प्रकार से और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। हैव यू सीन दिस? इसमें लिखा है दीज आर गुड, एक अच्छे हैं। दैट इज ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। लुक एट दैट, उसे देखो, दूर की ओर इशारा करते हुए लुक एट दैट। दोज वर नाइस, मान लीजिए हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं, तो वो चॉकलेट अच्छी थी। डिड यू ईट दोज? क्या तुमने उसे खाया? तो हम टाइम के लिए बात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी दो व्यक्ति के बीच में फोन पर कन्वर्सेशन चल रही है, तो आप और आपके सामने
इज दैट राम? क्या आप राम हैं? आप कौन बोल रहे हैं? या फिर क्या आप राम हैं? क्योंकि आपने उन्हीं नंबर पे कॉल किया है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के उदाहरण। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। आपको यहाँ चार्ट नजर आ रहा होगा, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। इन दोनों में सिमिलैरिटी है और वो सिमिलैरिटी है वर्ड्स। आप ये इंटरोगेटिव में देख रहे होंगे whom, जिसे हिंदी में कौन बोलते हैं, whom जिसे हिंदी में किसे बोलते हैं, whose जिसका मतलब है किसका, what मतलब क्या और which मतलब कौन सा। तो इन शब्दों का उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। रिलेटिव क्लॉज में आप देख रहे हैं whom मतलब जो या जिसने, whom मतलब जिसे, whose मतलब जिसका, that मतलब जो और which मतलब भी जो। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग हम क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं और इसीलिए इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आप whom, whose, what, which ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। चलिए इस एग्जाम्पल से और समझते हैं। Who told you? तुम्हें किसने बताया? जवाब में क्या आएगा? राम told you, राम ने मुझे बताया। Whom did you tell? तुमने किसे बताया? जवाब में आएगा I told राम, मैंने राम को बताया। What happened? क्या हुआ? जवाब में आएगा Nothing happened, कुछ नहीं हुआ। Whose is this? यह किसका है? Which is yours? तुम्हारा कौन सा है? इनमें से तुम्हारा कौन सा है? तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे, उसमें से आपको चॉइस आएगी कि इनमें से तुम्हारा कौन सा है। Now similarly relative pronoun, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, अर्थात ये क्लॉज में रिलेशन बताते हैं। इसे भी एग्जाम्पल से देखते हैं। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। वह लड़का जिसने मुझे पिछली रात को बुलाया था वह मेरा दोस्त था। तो यहाँ पर हूँ जो है, ये हूँ जो है इन दोनों को जोड़ रहा है। वह लड़का जिसने मुझे बुलाया था, तो यहाँ पर ये हूँ जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह उपयोग होता है। नेक्स्ट वन इज द बॉय whom I called last night is my friend। यहाँ पर है कि वह लड़का जिसे मैंने बुलाया था वह मेरा दोस्त था। तो यहाँ पर हूँ जो है द बॉय who called me last night, जिसने मुझे बुलाया था। तो यहाँ जो बुला रहा है उसके लिए है द बॉय whom I called, मैंने जिसे बुलाया उसके लिए यहाँ पर whom का प्रयोग हुआ है। द पेन which I use is very old। पेन जिसका मैं उपयोग करती हूँ वो बहुत पुराना है। तो यहाँ पर which जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। Now this is the chair whose leg is broken। ये वही चेयर है जिसका पैर टूटा हुआ है। तो whose यहाँ मतलब जिसका है। whose का प्रयोग लिविंग थिंग्स यानी पर्सन्स को भी बताने के लिए होता है और whose का प्रयोग थिंग्स को बताने के लिए भी किया जाता है। Now we will read about indefinite pronouns. It does not refer to any specific person, thing or amount। यह किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट को नहीं दर्शाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम से ही क्लियर है, इंडेफिनिट अर्थात अनिश्चित। यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एवरीवन, नो वन, एनीवन, सम, सेवरल इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। आई मेट 2 किड्स, मैं 2 किड्स से मिली। आई मेट 2 किड्स। वन वॉज वेरी नॉटी, उसमें से एक बहुत शरारती था। अर्थात यहाँ 2 बच्चों की बात की जा रही है कि उसमें से एक बहुत शरारती था। तो वन यहाँ पर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। Many were playing, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। हो सकता है राम, मोहन, राधा, सीता, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो उनके लिए सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम many का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनडेफिनिट प्रोनाउन का उपयोग उस बात के लिए होता है जहाँ हम बहुत सारे नाम लेने वाले होते हैं। शॉर्ट में हम उतने सारे नामों की जगह एक
नाम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो उन सभी नामों को दर्शाता है। तो यहाँ पर many जो है ये एक indefinite pronoun है। Now can anyone answer this question? बहुत सारी भीड़ थी, उसमें से मैंने पूछा कि क्या कोई इस प्रश्न का जवाब देगा। तो anyone जो है ये आपका indefinite pronoun है। Everybody has arrived, हर कोई आ गया। यहाँ everybody जो है वो indefinite pronoun है। Now we will read about reciprocal pronoun। चलिए अब हम reciprocal pronoun की बात करेंगे, जो कि हमारा आखिरी pronoun है। When each of two or more subject is acting in the same way towards the other, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट परस्पर एक ही चीज के प्रति क्रिया कर रहे हैं तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। इट एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन, ये पारस्परिक क्रिया को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज प्लेइंग विथ बी, ए बी के साथ खेल रहा है, एंड बी इज प्लेइंग विथ ए, और बदले में बी भी ए के साथ खेल रहा है। सो हम इसकी जगह यहाँ लिख सकते हैं ए एंड बी आर प्लेइंग विथ ईच अदर। ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, और यहाँ ईच अदर जो है ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्योंकि इन दोनों के बीच परस्पर क्रिया हो रही है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन मोस्टली दो प्रकार के हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। लेकिन दो बातें यहाँ ध्यान रखनी होगी। पहली चीज, जब भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात आई, यू, ही, शी, इट। यहाँ पे मैंने यू का यूज किया है। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो जब हम यू प्लूरल के लिए रूप में इस्तेमाल करेंगे तब आप रेसिप्रोकल का प्रोनाउन का उपयोग करेंगे, लेकिन जब आप यू जो है सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग जो रिमेम्बर के लायक थी, याद रखने लायक थी, क्रिया एक ही होनी चाहिए, मतलब दोनों के बीच में एक ही एक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एंड मीरा हेट ईच अदर। रोहन और मीरा एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो यहाँ हेट, नफरत जो है दोनों के बीच में परस्पर एक क्रिया है। राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर। राम और रोहन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों के मध्य परस्पर क्रिया हो रही है। सो यहाँ पर ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दे ऑल नो ईच अदर, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं दे ऑल नो वन अनदर। वे दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो ईच अदर जो है ये बहुत ही कॉमन है और लेस फॉर्मल है, ज़्यादा फॉर्मल नहीं है। लेकिन वन अनदर जो है ये रेयरली यूज होता है और ये फॉर्मल है। तो आपने यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में आपने पढ़ा, उनकी यूजेस के बारे में आपने पढ़ा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब मी।